क्या एक पतला दुबला साधारण सा आदमी जिसके हाथ में ना कोई तलवार, न सेना, न पैसा, पूरे ब्रिटिश के समाज को चुनौती दे सकता है? बिना अहिंसा, बिना युद्ध के क्या इंसान लाखों करोड़ों लोगों के दिलों का नेता बन सकता है? ये कहानी है उस इंसान की जो आज महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी कोई जन्म से महान नहीं थे, वे भी डरते थे, लोगों के सामने बोल नहीं पाते थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने एक साधारण से आदमी को मोहनदास से गांधी बना दिया? आज की ये कहानी नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाला एक संदेश है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी बचपन में बहुत ही शर्मीले थे। वो स्कूल में भी किसी से ज़्यादा बात नहीं करा करते थे। इतना डरते थे कि स्कूल में कोई शिक्षक उनसे कुछ पूछ लेता तो उनकी आवाज़ कांपने लगती थी। वे कोई सुपर हीरो नहीं थे, वे बिल्कुल एक आम इंसान थे, लेकिन उनके अंदर एक चीज बहुत ही मजबूत थी, सच्चाई। उनकी मां पुतली बाई धार्मिक और अनुशासित थी। उन्होंने गांधी जी को बचपन से ही सत्य, अहिंसा और ईमानदारी सिखाई। स्कूल में परीक्षा हो रही थी। शिक्षक ने गांधी जी को सामने वाले छात्र से नकल करने का इशारा दिया। गांधी जी ने नकल नहीं की। वो गलत साबित हो गए लेकिन नकल नहीं की। गांधी जी की ईमानदारी देखिए, नकल का मौका भी था लेकिन उन्होंने नकल नहीं करे और फिर यहीं से उनका सच्चाई का रास्ता शुरू हुआ। गांधी जी जब बड़े हो गए तो उनके परिवार चाहते थे कि वे वकील बने और अपनी पढ़ाई करने के लिए वे इंग्लैंड गए। इंग्लैंड जाकर के उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नई भाषा, नई संस्कृति, नए लोग। वे अकेलापन महसूस करा करते थे। कई लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उनके कपड़े देखकर हंसा करते थे, उनकी झिझक का फायदा उठाया करते थे। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर नई चीज़ों को सीखा, नई किताबें पढ़ी। यहीं से उन्होंने सीखा अगर इंसान बंद नहीं करे तो अपने आप को बदल सकता है, अपनी जिंदगी बदल सकता है। उनके साथ एक घटना घटित हुई जिसने उनकी जिंदगी को बदल दिया। वकालत पूरी करने के बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। यहीं से उनकी जिंदगी में एक मोड़ आया। एक दिन ट्रेन में वो फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर सफर कर रहे थे। गांधी जी की त्वचा गोरी नहीं थी। एक अंग्रेजी अधिकारी ने आकर के गांधी से सीट छोड़ने को कहा। गांधी जी ने मना कर दिया क्योंकि उनके पास टिकट था। फिर क्या हुआ? उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। ठंडी रात स्टेशन पर अकेले बैठे गांधी जी के मन में आग जल रही थी। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे पास तो फर्स्ट क्लास की टिकट भी थी। उस रात में चाहते थे तो भारत को वापस भी आ सकते थे, चुप भी रह सकते थे, डर भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
बल्कि उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूंगा। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ बहुत भेदभाव होता था। गांधी जी ने एकजुट होना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने हथियार को नहीं उठाया, उन्होंने अहिंसा को चुना। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो तुम उसके साथ गलत मत बनो। लोग मारते थे, जेल में डालते थे, अपमानित करते थे, लेकिन टूटे नहीं। धीरे धीरे उनके साथ हजारों लोग जुड़ने लगे, क्योंकि पहली बार लोग ऐसा देख रहे थे कि कोई नेता जो कष्ट सहकर भी सत्य का साथ नहीं छोड़ रहा। 1915 को गांधी जी भारत लौटे और उन्होंने भारत का दौरा किया, गांव गांव गए, गरीबों की हालत समझी, किसानों का दर्द समझा। तब उन्हें ये एहसास हुआ कि भारत को आजादी की नहीं बल्कि एक जागरूकता की जरूरत है। उन्होंने लोगों को डर से बाहर निकालना शुरू किया। अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत उनकी सेना नहीं है जितना कि हम लोगों का डर है। और पूरा देश धीरे धीरे गांधी जी के पीछे खड़ा हो गया। बिहार में किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा था। अंग्रेज लोग किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए मजबूर करा करते थे। गांधी जी वहां पहुंचे और अंग्रेज सरकार ने क्षेत्र छोड़ने को बोला, लेकिन गांधी जी ने कहा मैं अन्याय को देखकर चुप नहीं बैठ सकता। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पहली बार सारी जनता गांधी जी के साथ खड़ी हो गई। लोगों ने डरना छोड़ दिया और आखिरकार अंग्रेज की सरकार को झुकना पड़ा और यहीं से भारत में गांधी जी प्रसिद्ध होते चले गए। सन 1930 को अंग्रेजों ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया। गांधी जी ने फैसला किया कि इस अन्याय के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। तो उन्होंने 240 मील लंबी यात्रा शुरू की। आज भारत में दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। हजारों लोग उनके साथ चलने लगे। गांधी जी ने समुद्र के किनारे जाकर नमक को अपने हाथ में उठाया और एक यही छोटा सा कदम ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा आंदोलन बना। सारी दुनिया गांधी जी को देखने लगी कि एक साधारण छोटा सा पतला दुबला लड़का जो बिना हथियार के भी एक साम्राज्य को हिला डाला। गांधी जी भाषण नहीं देते थे, बल्कि वही करा करते थे जो वो बोला करते थे। उन्होंने सादगी अपनाई, खुद चरखा चलाया, साधारण कपड़े पहने, गरीबों के बीच रहे। वो उनमें सच्चाई दिखाई देती थी। कभी भी उन्होंने नफरत को नहीं सिखाया, बल्कि एक कहावत और बताई थी कि आंख के बदले आंख सारी दुनिया अंधी बना देगी। इसी वजह से भारत के ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग उनके विचारों से प्रभावित थे। नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर जैसे महान नेता भी प्रभावित थे। गांधी जी हमें सिखाते हैं महान बनने के लिए ताकतवर शरीर की जरूरत नहीं, मजबूत चरित्र होना चाहिए। अगर एक लड़का
जो डरता था, लोगों के सामने बोलने में शर्माता था, वो इतिहास बना सकता है तो कोई भी इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। सफलता अचानक नहीं मिलती, पहले अपमानित होना पड़ता है, अकेलापन झेलना पड़ता है, डर से लड़ना पड़ता है। गांधी जी प्रसिद्ध इसलिए नहीं हुए कि वे अलग थे, वो प्रसिद्ध इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। याद रखिए, दुनिया हमेशा ताकतवर लोगों को याद नहीं रखती, दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो दूसरों के साथ खड़े रहते हैं। एक इंसान जिसके पास ना हथियार ना सेना, फिर भी उसने दुनिया को दिखा दिया कि अहिंसा और सच्चाई की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। और यही कारण है मोहनदास करमचंद गांधी आज महात्मा गांधी बन गए और आज दुनिया में सभी लोग उनको गांधी जी नाम से जानते हैं। और अगर आपको ऐसी मोटिवेशन वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।